गौर से देखिए बर्बादी का ये मंजर। इस तबाही के मंजर का आखिर जिम्मेदार कौन? स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या यूं ही उजड़ते रहेंगे लोगों के आशियाने? क्या गरीबों की गुहार सुनेगी भारत सरकार? गौर से देखिए इन बिखरे पड़े ईंटों को। ये 25 गज का मकान अपनी दास्तां बयां कर रहा है। ये कोई अमीरों का प्लॉट नहीं है, दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाले उसी मुस्लिम भाई का प्लॉट है जिसने सिर्फ 25 गज लेके अपना भरण पोषण के लिए ये बनाया था। देखिए ये सरकारी पीला पंजा, ये किसी के मकान पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे चल रहा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और बोल देते थे वहाँ पे भाई ये मत करो, मकान मत करो, पॉलिसी बनाओ इसके बारे में। कपिल बालसर जी भी यही बोलते थे हमेशा, जब भाषण देते थे। कपिल बालसर जी का हमारे क्या असूल था, वो बोलते थे कि भाई देखो बाहर लाडोरे के बाहर मकान मत बनाओ। देखिए जो बना है वो निश्चित तौर पर अवैध निर्माण है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार सरकारें जनहित में फैसले लेती हैं। सभी दर्शकों का जस्ट एक्शन न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज मैं जो आपके बीच में बात रखने वाला हूँ वो कि कोई न्यूज नहीं है, मेरे लिए तो खासकर न्यूज नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रवासी आदमी हूँ, बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ जो बिहार से आके चंडीगढ़ में रह रहा है और ऐसे ही प्रवासी लोगों को चला गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जैसे शहर में एक दो लोग नहीं, हजारों के तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको चला गया है। साथियों, आज अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अगर पूरा एंड तक नहीं देखा, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं डेमोलेशन पे। ये जो बायोग्राफी बन रही है, ये बन रही है डेमोलेशन पे, जो सरकार द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। गरीबों के मकानों को हटाने की जो साजिश रची जा रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे, उसको जागृत करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में लाडोरे के बाहर जो भी निर्माण है वो सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से उसको पहले अनऑथराइज बता चुकी है और हमेशा बताती आई है। फिर भी प्रवासी लोगों ने वहां जमीनें ली सस्ता होने के कारण। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपने सारी जमीनें जो पावर ऑफ टर्नी के लिए है वो आपका टोटली नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि आपके नाम पे रजिस्ट्रियां नहीं हुई है। आज भी वो एकड़ जो लैंड है, जो एकड़ों में है, बड़ी बड़ी लैंड है, वो आज भी पुराने लोगों के नाम बोलती है, जिनके नाम पे रजिस्ट्री, जिनकी खेतियां थी, वो जिनके खेत थे वो। अगर सरकार उसको अक्वायर करती है तो अक्वायरमेंट में जो मुआवजा मिलेगा वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनके नाम पे रजिस्ट्री आपके पास तो पावर ऑफ टर्नी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको चंडीगढ़ प्रशासन बंद कर चुका है, बहुत पहले बंद कर चुका है। तो बीच में कुछ रजिस्ट्रियां खुली थी तो कुछ लोगों ने करा लिया था, पर उसमें भी जो लैंड एक्विजिशन जो इनका एक्ट है, उसमें कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड ये वो करते हैं, अपने में सम्मिलित करते हैं। तो आप समझिए कि 2 एकड़ लैंड हमारे किसी के पास नहीं है। पीछे वो हाल ही गडामा में जीडीएमए में जो लैंड ट्रांसफर हुआ था, जीडीएमए ने जो लैंड को लिया था, एक्वायर किया था, उसमें लोगों को अपने ब्लड रिलेशन में जमीनों को ट्रांसफर करना पड़ा था 2 हेक्टेयर बनाने के लिए। 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ जमीन हो जाती है। उसके बाद सरकार ने वो जमीनों को एक्वायर किया था और लोगों को मुआवजा दिया था। तो इस वीडियो में मैंने बहुत से खुलासे किए हैं, हमें उस खुलासे को देखिए। आज बड़ा दुख है कि अभी चलो फिलहाल में तो किसी का घर नहीं तोड़ा गया गांव दरिया में, लेकिन घर नहीं तोड़ा गया ये भी नहीं माना जा सकता है। राजा वाले बाग में नीचे के एरिया में एक बेचारा मुस्लिम व्यक्ति था, बेचारे ने 1 मरले का मकान लेके, 1 मरले की जगह लेके दीवार ऊपर तक खड़ी करती, लेंटर डालने की तैयारी था और कारपोरेशन के लोग आके उसे तोड़ गए। कई लोगों ने नींव डाली थी, उनकी नींव उजाड़ दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों का गरीबों का भी टूटा है, इस बात से कोई नहीं मुकर सकता है। लेकिन यह है कि अभी लेंटर नहीं तोड़ा गया है। हाँ, लेंटर टूटे हैं, कहा जाता है कि वो शोरूम या गोडाउन या होटल बनाए जा रहे थे। अब वो बन के तैयार होता पता लगता है क्या बनाया जा रहा था। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, और एंड तक नहीं देखेंगे तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ये जिन्होंने जो लाडोरे के बाहर है उनके लिए भी है
और जो जिन्होंने जमीन ले रखी उनके लिए भी है, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी है। क्योंकि आज भी मछलियों की तरह जाल फेंक के जैसे मछलियों को फंसाया जाता है, वैसे ही हमारे प्रवासी लोगों को फंसाया जा रहा है। आज भी भूमाफिया जो है लगातार प्लॉट कटिंग कर रहा है, प्लॉट कटिंग करके, फिशिंग करके, आपको बेवकूफ बना के, पावर ऑफ टर्नी करके आपको जमीन बेच रहा है और आप उनके चंगुल में फंस रहे हो। हमने कई नेताओं के इंटरव्यू भी लिए हैं और आपको एक पूरा जो चंडीगढ़ का जो बार बार मैं कहता हूँ 2031 का मैप, 2031 का मैप, मास्टर प्लान वो भी दिखाया है इस वीडियो में। अगर ये बायोग्राफी आपने नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आपसे निवेदन है इस बायोग्राफी को पूरा देखें। सभी का धन्यवाद। आगे के वीडियो में जारी रहिए। जो डेमोलेशन के मुद्दे पे बात करना है, जो चंडीगढ़ में जो बाहर की आबादी है, गांव के बाहर के जो खेत है, खेत वाली जमीनें हैं, और जो जिसे कहते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, और दूसरा इसमें होता है देसामलाट और सामलाट। ये 3 प्रकार के लैंड है पूरे चंडीगढ़ के बाहर की जो आबादी है उसमें। तो इसमें लगातार चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा डेमोलेशन किया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, जगहों को खाली कराया जा रहा है। इस पे हम आज राय लेने पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 के आदरणीय श्री अनिल कुमार दुबे जी से। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। जो वार्ड नंबर 9 लगातार जो तोड़फोड़ हो रही है प्रशासन द्वारा और जो जमीनें खाली कराई जा रही है, इसके बारे में आप कुछ विचार कीजिए। नहीं, मेरे में स्पष्ट करने की कोई भी जमीन मकान नहीं तोड़ा गया दरबार में। जो नई कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हमने वादा किया था, आश्वासन दिया था एडवाइजर साहब को कि हम कोई भी नई कंस्ट्रक्शन अब नहीं होने देंगे, जो पुरानी है उनको आप ना तोड़ो। उन्होंने हमारी बात मानी भी थी और आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन होगी है, सरकार कई बार जनहित में फैसले बदलती है, फैसले लेती है, तो वो रेगुलराइज भी हो सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि आप नई कंस्ट्रक्शन ना करें। नहीं, आपकी वजह से कोई और भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि चंडीगढ़ प्रशासन ने स्मार्ट सिटी का 2031 का प्रोजेक्ट पास किया हुआ है और उसके हिसाब से जो है कि गांव की जो 4 एकड़ लैंड आबादी है, जो गांव की, विशेषकर हम गांव दरबार की बात करते हैं, जो 4 एकड़ की लैंड का जो पोजीशन है वो है आपका लाडोरे के अंदर का, इन आबादी का। और इसमें एक्सटेंड करने के लिए 5 एकड़ जमीन इन्होंने उसमें अपना मास्टर प्लान में दिखाया हुआ है। और उसके बाद जो 102 एकड़ एरिया उसको इन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है। तो इसमें क्या होगा, अगर क्या इन जगहों को खाली कराया जाएगा या अभी इसको जस के तस रहने दिया जाएगा? क्या स्मार्ट सिटी का स्मार्ट वर्क हो पाएगा? देखिए, जो बना है वो निश्चित तौर पर अवैध निर्माण है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार सरकारें जनहित में फैसले लेती हैं, तो उसको रेगुलाइज करने के लिए मैं यहाँ एरिया काउंसलर जो हमारी वाइफ है उनके माध्यम से, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारी MP साहिबा, उनको हमने अवगत कराया है और हम प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं उनको रेगुलाइज कर लेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं थी और उन्होंने उस जगह बना ली है, तो उसको किसी न किसी तरह से हम रेगुलाइज कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि नई कंस्ट्रक्शन कोई ना करें, ना कोई कमर्शियल जगह यहाँ पर बनाए। अभी जो तोड़ा गया है, कोई किसी का मकान नहीं टूटा है, किसी का शोरूम था, किसी कोई होटल बना रहा था, वही तोड़े गए, किसी के मकान को कोई बुलडोजर नहीं चला। देखा जा सकता है कि अभी धड़ल्ले से कॉलोनियां काटी जा रही है, बेची जा रही है, लोगों के पैसों को फंसाया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये क्या होना चाहिए? या तो सरकार को साफ तौर पे जो उन्होंने अपना मास्टर प्लान 2031 बनाया है उसको पब्लिक के बीच में दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप अपना पैसे और अपना समय ना खराब करें। क्योंकि अभी भी देखा जा सकता है भूमाफिया यहाँ पे लगातार वृद्धि करते हुए प्लॉटिंग कर रहे हैं, लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं ऑन द पावर ऑफ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जो लोग अपना पैसा फंसा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कहीं भी गलत जगह अपनी पैसे को इन्वेस्ट ना करें। कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अब होगा तो सरकार उसको, प्रशासन उसको तोड़ेगा। दूसरा मेरा निवेदन प्रशासन से है कि जो लोग इस तरह इलीगल कॉलोनी काट रहे हैं, जो कॉलोनाइज रहे हैं इलीगल, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि वो ये जो भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बर्ताव में आकर अपना पैसा खराब करें। अगर पीला पंजा चलता है तो बहुत से गरीबों का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले जद्दी लोग हैं
जिन्होंने जमीनें बेची है, एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, उन्होंने अभी उनके नाम पे रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं हो पाई है। सभी लोगों ने, किसी ने 2 मरले का, किसी ने 4 मरले का, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो परदेसी लोग हैं, उन्होंने लिया है। तो इस पे इन्होंने पावर ऑफ टर्नी पे पूरा जमीन बेच दिया है और बहुत बड़ा एक एरिया 102 एकड़ का लैंड जो खड़ा हो चुका है, बन चुका है। तो अगर सरकार अगर अक्वायरमेंट करती है इसको, तो इसको लेके उनके प्रति क्या उनकी आस्था रहेगी, इसके प्रति क्या उनका क्या मदद करेगी सरकार, जो पावर ऑफ टर्नी पे रहेंगे लोग यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर तो जीपीओ भी बंद है चंडीगढ़ में, रजिस्ट्री तो बंद है ही, जीपीओ भी बंद है। अब वो जो लोग कॉलोनी काट रहे हैं, वो कहीं समाना से, नालागढ़ से या मोहाली खरड़ से जाके उनका जीपीओ बनाते हैं, जिसका कोई वैल्यू चंडीगढ़। तो जिन लोगों ने किस तरह से मकान बनाया, उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। वो कैसे उनका मकान बचेगा, कैसे उनका मकान उनके नाम होगा। लेकिन जो लोग बेच रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। प्रशासन को उनके ऊपर FIR दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं। और यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के लोगों ने किसी आउटसाइड व्यक्ति को अपनी जगह जरूरत के हिसाब से भेज दिया, और वो लोग आकर यहाँ पर कॉलोनी काट रहे हैं और लोगों को ये गुमराह करते हैं कि हम आपको सीवरेज की लाइनें या बिजली के मीटर, पानी की सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो नहीं हो सकता। तो उनको भी सोचना पड़ेगा, जो लोग पैसा इस तरह की जगह ले रहे हैं। आपने जो बात बताई है बहुत चिंता का विषय है कि जिनकी पावर ऑफ टर्नी और जगह एक्वायर होती है, तो उनके नाम उनको कुछ मिल रहा नहीं। और जब से मैं दरिया में आया हूँ, तो इस बात से आगाह भी करता रहा हूँ कि आप लोगों के नाम में जगह नहीं हो रही है। आप जाके खरड़ से कहीं और से पावर ऑफ टर्नी बना के आ रहे हैं, उसका कहीं का कोई वैल्यू नहीं है। पर जो समझ गए हैं वो रुक गए हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो फिर भी। कहने का तात्पर्य है कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा झोल किया गया है, और ये झोल का फायदा जो जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी है, जो आज धड़ल्ले से बेच रहे, उनको होने वाला है। दुबे जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि गांव दरिया में एक अभी होटल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि रॉयल प्लाजा होटल उसके बिल्कुल जस्ट साइड में है, साथ में ही है। वहां पे तोड़ के सेलर था पहले, सेलर को तोड़ के वहां पे होटल के निर्माण के लिए कार्य शुरू हो रहा है। क्या वो किस प्रशासन ने उसको किस बिहार पे लीगलाइज किया है कि वो कार्य हो रहा है, और जिन लोगों का तोड़ा गया है उनमें क्या फर्क था कि उनका तोड़ दिया गया और उसको बनाने दिया जा रहा है? तो एक्सटेंडेड आबादी की जगह है, और जिन लोगों ने उसको बनाना शुरू किया, हमने पहले शुरू में रोका था, तो उन्होंने आगे हमें दिखाया कि कॉर्पोरेशन को उन्होंने मैप वगैरह, नक्शे वगैरह की जगह जो अमाउंट है वो जमा कराई है, और वहाँ से परमिशन लिया है। तो होटल नहीं बना रहे, वो रूम्स वगैरह बनाए हैं, उनको होटल निर्माण के नहीं बना हुआ है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए उसको। करके देख लीजिए क्या इस हिसाब से उन्होंने कैसे नक्शा पास करा और कैसे इस चीज को वो बना रहे हैं, इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पूरा गांव दरिया ही और लाल डोरे के बाहर सारा जो प्रोटेक्शन है नहीं हो सकता, तो ये कैसे करें, इस पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्पष्ट सवाल, बहुत स्पष्टता से सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव में बार बार डिमोलेशन हो रही है, कोई गड़बड़ ही नहीं, चंडीगढ़ के हर गांव में डिमोलेशन की जा रही है सरकार द्वारा। तो ये जो डिमोलेशन की जा रही है, इसमें क्या आपसी रंजिश है या अफसरों की मिली भगत है या नेता नगरी का खेल है? ये तो मैंने पीछे दुबा जी का भी चैनल सुन रहा था मैं, यहाँ पे जो इसमें चैनल में वो भी बता रहे थे, वहाँ पे परसों यहाँ पे आए हुए थे जो सरकार के बंदे JCB वगैरह लेके वो तोड़ रहे थे। वो दुबा जी भी बता रहे थे अच्छा काम हो रहा है। ये मेरे को नहीं लगता भी अच्छा काम हो रहा है। कांग्रेस के राज में ये काम नहीं था हुआ कभी जी। कांग्रेस पार्टी के राज में ये काम नहीं तो हुआ कभी। हम खड़े थे यहाँ पे, लोगों को हम गाइड भी करते थे जी भाई अभी सरकार के लाल डोरे के बाहर एग्रीकल्चर लैंड में मकान मत बनाओ, नए मकान मत बनाओ, पुराने। अब नए पुराने की क्या पहचान करते हैं, इसमें क्या करते हैं? लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार ने अपना काम कर रहा है। हम तो नहीं चाहते, लीडर तो बोल के चले जाएंगे चैनल पे, एडवाइजर को मिल गए कि हम फलाने को मिल के आए या DC को मिल के आए, ये मकान नहीं गिरेंगे। भी ना बनाओ तो अच्छी बात है, तो ना अपना पैसा बर्बाद करो। लोगों से पावर टानियों में अपना लैंड खरीदो लोगों को। सरपंच साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। सरकार ने जो 2031 का मास्टर प्लान तैयार किया है, जो अगर ऐसी बात है कि डोमिनेशन करने के लिए नवा और पुराने की विशेषताएं देखी जा रही है, तो ये सरकार और जो अफसर है यहाँ के, ये ऐसा क्यों नहीं कर देते कि जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया है उसको ऑथराइज करके सभी को दिखा दे
आगे जमीनी रिसेल ना हो और लोगों का पैसा और प्लस समय सभी बच सके। तो इस पर आपका क्या विचार है? सरकार को जो मास्टर प्लान बनाया है उसको लोगों के प्रति लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? अरे भाई, मास्टर प्लान तो सरकार का काम है, सरकार ने दिखाना या नहीं दिखाना। जो बनाना है मास्टर प्लान तो ऑलरेडी बहुत देर के पहला बना हुआ चंडीगढ़ का जी। तो प्रशासन तो हमेशा कहता है कि लालडोरे के बाद मकान मत बनाओ। तो हम शुरू से यही बोलते हैं कि हमारा गांव बहुत बड़ा हो गया। ये गांव छोटा था, अब इतना बड़ा गांव हो गया, कहाँ बसे जाके लोग? बसने में तो आए गांव के लोगों ने, इधर उधर बसने में तो कहाँ जाएंगे? इसलिए लोग बाहर मकान बना के रह रहे हैं। सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए, इनका सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई या तो जमीन एक्वायर कर ले सरकार, सारी जमीन एक्वायर कर ले, एक्वायर पॉलिसी ऐसी बनाए जिस हिसाब से लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और या फिर उसमें ऐसा करना चाहिए सिस्टम। मैंने एक दफा पवन बांसल जी को बोला था कि भाई यहाँ पे जमीन एक्वायर कर लो। आज से 25 साल 30 साल पहले बोला था मैंने भी जमीन सारी एक्वायर कर लो। जैसे फ्लैट बना के दे रहे हैं ना लोगों को, पंजाब में दे रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं सारे, वैसे दे दो उनको। जैसे जितनी जमीन है उसके हिसाब से उनको बना के दे दो, अच्छे लोग बस जाएंगे। चंडीगढ़ में लोग तो बसाने तो है ही है जी, बिल्कुल बसाने तो है ना लोग, उनको निकाला तो जाए नहीं, मारा नहीं जा सकता उनको। ये ऐसे बर्बादी करने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को मकान के बना इधर आके ड्रामा कर देना, ये करना वो करना, वो अच्छी बात नहीं है। आप सरकार जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो डिमोलेशन किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वो सही नहीं है। नहीं, सही तो प्रशासन ने ही देखना है इसके बारे में। लोगों ने ही लोगों को बसाना है, सरकार ने ही लोगों को बसाना है, ठीक है ना। अभी तो उजाड़ने काम कर रही है सरकार। अब सरकार, ये तो सरकार ने देखना है भाई इसके बारे में। तो मैंने कल दुबे जी भी बोल रहे थे, टीवी में बोल रहे थे भी सरकार ने देखना है। अब सरकार है किसकी? सरकार है किसकी? अगर भाजपा के नेता और भाजपा के ही जो काउंसिलर है और भाजपा के ही जो नेता है वो अगर ऐसी बातें कहेंगे सरकार ने देखना, तो मैं ही इस बात में कोई डिफाइन ही नहीं हो पाया कि सरकार चल किसके लिए है। वो कहते हैं अफसर हमारी नहीं सुनते। अरे भैया, अफसर नहीं सुनते हैं तो आप किस बात के लिए भाजपा को लेकर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? अरे भाजपा के बंदे तो वहां पे सारे लीडर वहां बैठ जाते हैं, कुर्सियों में बैठ के करवाते हैं, हाथ साथ होके करवाते हैं मकान लोगों को लेंटर करवा रहे भाजपा वाले वहां पे। हमारे कांग्रेस के राज में तो कभी ये हुआ ही नहीं। पहले ही बोल देते थे वहां पे भाई ये मत करो, मकान मत करो, पॉलिसी बनाओ इसके बारे में। पवन बांसल जी भी यही बोलते थे हमेशा, जब भाषण देते थे। पवन बांसल जी का हमारे पास असूल था, वो बोलते थे कि भाई देखो बाहर लालडोरे के बाहर मकान मत बनाओ, जो बन गए उनको कोई खतरा नहीं होएगा। आगे आगे लोग भी हटते नहीं, अब क्या करते हैं उसके बाद क्या सोच सकते हैं। हम तो चाहते हैं अभी चलो पब्लिक कुछ रह रही है, जी रही है, और यहाँ पे इतना बुरा हाल है, गलियों में सड़कों में बुरा हाल पड़ा। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी ने एक ईंट नहीं लगाई अभी तक। बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया, 10 साल हो गए उनको चंडीगढ़ में। साथियों, हमारे साथ थे गांव के पूर्व सरपंच पवन सिंह गांव दरिया से, और इन्होंने बहुत ही अपने अच्छे विचार, और उनसे बात करेंगे कि इस बदहाली को कैसे दूर किया जाता है, इस डिमोलेशन को कैसे रोका जा सकता है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को और ग्रामवासियों को मैं आज वो नक्शा दिखाने जा रहा हूं जिसका हर बात में मैंने जिक्र किया है, और जिसे नाम दिया गया है मास्टर प्लान चंडीगढ़ 2031। इसमें आप वीडियो में देख भी सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 का। इसमें जितने भी गांव हैं चंडीगढ़ के, आप देख सकते हैं पूरा इसमें चंडीगढ़ का नक्शा बनाया गया है, और जिस एरिया में जो गांव है, जिस साइड पे जिस व्यू पे दिखते उस पर दिखा के, और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसमें पूरा प्लान किया है कहाँ पे क्या बनना है, कैसे गाँव को सुधारा जाएगा, कैसे गाँव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि सारे गांव की, जितने चंडीगढ़ में जितने गांव हैं, ये देखिए विलेज बुड़ैल और भी ये अपना विलेज कजेड़ी, इन सभी का जो नक्शा बनाया गया है और सैटेलाइट इमेज ली गई है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं, जितने भी जो जब चंडीगढ़ बना था तो जितने भी गांव के एरिया थे, इसके 22-23 गांव थे जो, इनको ग्रीन बेल्ट में रखा गया था।
अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पे मैं आऊँगा अभी। ये कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पे मैं भी आऊँगा। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये देखिए, जो भी लाल डोरा है उसको यहाँ पे नीले कलर से ये टिक किया गया है, और जो बाहर रेड कलर है ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। ये हो गया विलेज पलसोरा, ये अटावा। अब आते हैं अपने प्यारे गांव दड़वा, क्योंकि अभी हम दड़वे पे बात कर रहे हैं। बाकी सभी गांवों का जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो इसमें साफ तौर पे दिखा दिया गया है। अब हम आते हैं गांव दरिया पे। अब ये गांव दरिया देख लीजिए कि ये जो है नीले रंग का, ये है 4 एकड़ लैंड, और इसमें 5 एकड़ इन्होंने एक्सटेंड करना है। बाकी ये 122 एकड़ को इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कोई बयान नहीं है। आप इस मास्टर प्लान को देखिए, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, ना आपको कोई नेता बताएंगे, ना कोई इसकी, कुछ सब छुपाएंगे। सबको अपने अपने वोट का लालच है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ विलेज। नेम ऑफ विलेज में देखिए यहाँ पे आपको 11 नंबर पे आ रहा दड़वा। दड़वे में जो है आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया इन एकड़, जो पूरा 1 एकड़ में टोटल एरिया है वो 185 एकड़ एरिया है। 185 एकड़ में से अंडर रेड लाइन एरिया इसमें है आपका 4 एकड़ एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4 को मैं बड़ा करके दिखाना चाहूंगा, 4 एकड़ एरिया है। उसके बाद इन्होंने जो इसका अगला कॉलम दिया है वो अंडर एक्सटेंड आबादी एरिया, इसमें यह है 5 एकड़, जिसको ये बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि 5 एकड़ को हम बढ़ाएंगे स्मार्ट गांव बनाने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड लाल डोरा। इसमें आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बारी, ये लिखा है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड लाल डोरा, जो कि दड़वे का 102 एकड़ जमीन जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है, जो आपको ऊपर ये मैप में शो हो रहा है। एक बार आपको मैं दोबारा से मैप दिखा देता हूँ, जो कि आपको मैप में शो हो रहा है। आप देख लीजिए, ये रहा नियर रेलवे स्टेशन दरिया। कई मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका कहना था, बहुत बड़े उनके बातें सुनी, कल मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था इस बात पे। कहते हैं कि जिस तंग लागे वही जाने, तो वो चलो उनका भी अपना सोचना ठीक है, जिसने पैसा लगाया उसको तो कहाँ मानता है वो, लेकिन ठीक है, जो सच्चाई है, सच हम आपसे छुपाना नहीं चाहते। ये देखिए गांव को कैसे टूरिज्म बनाया जाएगा, सारा इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि कैसे टूरिज्म के लिए गांव को प्रमोट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें की जाएगी। अब उन्होंने मेरे से बोला कि इतनी मोटी मोटी पाइपें डाली जा रही है। देखिए ये लॉज वगैरह है जहाँ पे गलियाँ तंग है, वहाँ पे इनको ठीक किया जाएगा। उसकी फोटो अकोमोडेशन की और भी एरिया की पूरे चंडीगढ़ की दी गई है। उन्होंने मुझसे बोला कि इतनी सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, पाइप डाल रही है, इतनी मोटी मोटी पाइपें डल रही है, तो संटू भाई ये कैसे हो सकता है कि ये टूट जाएगा। मैंने कहा कि आप भ्रम में मत रहिए, गवर्नमेंट ने इसको साफ शब्दों में यहाँ पे बयां किया हुआ है। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन सराउंडिंग विलेज बियॉन्ड लाल डोरा, लार्ज स्केल रेजिडेंस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हैज टेकन इन द एग्रीकल्चर एरिया रेगुलेशन अंडर पंजाब न्यू कैपिटल पैरा फेरी कंट्रोल एक्ट 1992 विदाउट ऑब्टेनिंग परमिसेज कैन बी ट्रीटेड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। Appropriately, this matter should be dealt by administration taking into considering legal provision. See that development this area take place per principle adopted the drafting this master plan. मैं आपको शायद मेरे जो व्यूअर्स है गांव से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको ये ज़्यादा अंग्रेजी में नहीं समझ में आया, तो आपके लिए मैं एक आसान से कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से उठाते हैं। देखिए आपके सामने उठा रहा हूँ, मैं कहीं और से डाटा नहीं उठा रहा हूँ। ये चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान बोल रहा है, जो चंडीगढ़ के प्रशासन बोल रही है कि हम ये ऐसा करने वाले हैं। अब इसको हम जाएंगे अपना गूगल में। अब गूगल पे आए हैं और गूगल में हम इसको ट्रांसलेट करके भी आपको दिखा देते हैं। दोनों पैरा दिखाएंगे, इसमें 2 पैरे हैं। यहाँ से हम खोलेंगे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट आ गया। यहाँ पे ट्रांसलेटर खुल गया। ट्रांसलेट में जाके हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, और इधर ऑलरेडी हिंदी सिलेक्ट है, ठीक है। इसको काट देते हैं, यहाँ ऑलरेडी हिंदी सिलेक्ट है, इधर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट करते देखिए क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें पंजाब न्यू कैपिटल परिधि नियंत्रण अधिनियम 19 तहत विनियमित कृषि क्षेत्र में अनुमति प्राप्त किए बिना बड़े पैमाने पर आवासीय वाणिज्यकरण निर्माण किया गया है। इसे
अनधिकृत निर्माण माना जाता है। उचित रूप से इस मामले को कानूनी प्रावधानों के माध्यम में रखते हुए प्रशासन द्वारा निपटाया जाना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि मास्टर प्लान के प्रारूप के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार इस क्षेत्र का विकास हो सके। ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें इन्होंने क्लियर कर रखा है कि 1992 का जो पैराफेरी एक्ट बनाया था इन्होंने, पैराफेरी एक्ट के मुताबिक जो भी वो जो लाल डोरे के बाहर बने हुए हैं वो निर्माण अनधिकृत है और ये इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। इन्होंने क्लियरली इसमें दिखा रखा है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, आप देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा आपको, ठीक है। और अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पे। जो हमारे मित्र एक हमारे थे जिन्होंने हमसे कहा कि इतनी मोटी मोटी पाइपें डल रही है, इसको क्या होएगा, तो इस भ्रम में मत रहिए। सरकार ये चीज़ें नहीं बताएगी, प्रशासन नहीं बताएगी, नेता लोग बताने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वोट लेना है। इतना खुल के कोई नहीं बता पाएगा आपको, जो कि मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं इस पे। अब आगे हम इस पे, इसको हम करेंगे क्लियर। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब ये भी हिंदी में हो जाएगा। ये देखिए इधर इंग्लिश में, इधर हिंदी में है। चूंकि गांवों की विस्तृत विकास योजना तैयार करने के लिए कुछ समय लगेगा और गांवों के आसपास के क्षेत्र के निवासियों को और अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। जो गांवों के अनधिकृत, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, अनधिकृत है ये, अनधिकृत तरीके से सामने आए हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि अंतरिम अवधि में निवासियों को पानी की पूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से स्थायी नहीं है, अस्थायी अंतिम आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा उस भूमि के स्वामित्व की मान्यता है और इसे क्षेत्र के नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं दोबारा पढ़ के आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की उस भूमि के स्वामित्व की मान्यता है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो इस चीज़ों को उपयोग कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं बनता कि वो उस भूमि का मालिक है और इसे क्षेत्र के नियमितीकरण के रूप में माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें लिखा हुआ, तो इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए क्या जा रहा है, मास्टर प्लान के अनुसार जो उनके काम हो रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इनकी मजबूरी है, लोग बस गए हैं तो इनको पानी वगैरह देना, सुविधाएं देना इनकी मजबूरी है। पर इस भ्रम में आप मत रहिए। आपसे अभी भी निवेदन है कि ऐसी जगह जमीन ना ले, ऐसे अपने रुपये को बर्बाद मत करे और इन चीज़ों को समझे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। अभी मैं उस भी नक्शे को निकाल लेता हूं, अगर आपके सामने दिखा पाऊं तो। मैं यहाँ पे टाइप किया है मास्टर प्लान 2031-2031 चंडीगढ़। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये खोलते हैं, यहाँ पे आपको चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी का नक्शा दिख जाएगा और आपका सारा जो भ्रम है वो दूर होने वाला है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये है नक्शा, ड्राफ्टिंग नक्शा है मास्टर प्लान 2031 लैंड यूज। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए, कौन सा कलर वाला कहाँ पे। देखिए रेडियंस के लिए जहाँ पे येलो है, जहाँ पे अर्बन विलेज एरिया है वहाँ पे येलो प्लस क्रॉस दे रखा है। विलेज इन पेराफेरी में लाइनिंग दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पिंक और लाइनिंग का दे रखा है, IT पार्क के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या दिखा रखा है। मैं आपको अगर दड़बे की बात कर रहा हूँ तो मैं दड़बा ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ और दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे रेलवे लैंड, ये आ गया स्टेशन और ये आ गया आपका दड़बा। ये दड़बे में एक्सटेंड को छोड़ के जहाँ पे रिहायशी दिखा रहा है ये 5 एकड़ बढ़ा के इसको, ये देखिए इस नक्शे को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये इसके साथ में देखिए 45 एकड़ में ट्रांसपोर्ट एरिया दिखाया गया है इसमें, और 160.6 एकड़ में वेयर हाउस। ध्यान से देख लीजिए आप इसको। तो सभी से निवेदन है, अपना पैसा और समय मत खराब कीजिए किसी इनलीगल चीज़ को लेके। भगवान भरोसे से कुछ नहीं होएगा, ठीक है। जनहित नेताओं का भी यही, सभी नेताओं का कहना है कि जनहित में सरकार को फैसला ले सकती है, ठीक है। पूरे चंडीगढ़ में
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हम भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो कोई भी इंसान जब कुछ कहता है तो उसको 100% नहीं तो 1% तो कम से कम पूरा करता है। हम भी अपने पूरे जीवन में कम से कम 100 नहीं तो 1 मकान तो बना ही लेते हैं। तो साथियों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि चंडीगढ़ ही एक ऐसा सिटी है जहां पे रियलिटी में कोई स्मार्ट सिटी बच सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पैराफेरी के जो इन्होंने पहले ये रखे थे ग्रीन बेल्ट, इसीलिए रखे थे कि कल गए हमारे कुछ अगर बढ़ाना हो करना हो तो हम कर सके। आज भी लोग कहते हैं कि 20 साल से सुनते आ रहे। भैया 20 साल से आप सुनते जरूर आ रहे। 20 साल तक, पिछले 20 सालों में सरकार को ज़मीन की लोड नहीं थी, अब लोड है। अब स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इस पर हो सकता है कि कार्रवाई होए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी का नुकसान हो, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। सभी का धन्यवाद। जस्ट एक्शन न्यूज हमेशा आपको ऐसी चीज़ों से अवगत कराता रहेगा। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम इसे हमेशा आपके लिए निष्पक्ष हृदय से निर्वहन करते रहेंगे। धन्यवाद।